Good morning students, welcome in my class. In previous session we have already discussed concept, features, functions and trading procedure of stock exchange. Stock exchange is a place where investors invest their savings by purchasing securities. It means shares, debentures, bonds. But every investor requires safety of transactions. To provide that safety in transactions, a special body is established, that is SEBI. It means Securities and Exchange Board of India. Now in this session we are going to discuss the concept, functions and objectives of SEBI, means Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India was established in 1988 with the basic objective of promoting orderly and healthy growth of the securities market. It aims at investor protection along with promoting and development and regulation of the functions of the securities market. SEBI got its statutory status on 30th Jan 1992 through an ordinance which is now replaced by an act of the Parliament known as Securities and Exchange Board of India Act 1992. Well students, as you know, share market is the foundation of the economic condition of the country. किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो वहाँ की शेयर मार्केट उसका सबसे मेन फाउंडेशन होती है. उसके बिना किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हो ही नहीं सकती. अब इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो कैसे हो सकता है ये कि वहाँ के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, यानी कि वो अपनी सेविंग्स को अपने पास नहीं रखें, उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें. अब सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट कब कर पाएंगे? जब उनके पास कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी. और वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें कौन अवेलेबल करवाता है? स्टॉक मार्केट. अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल हैं, लेकिन इन्वेस्टर क्या चाहता है? प्रोटेक्शन द राइट. उसके जो राइट्स हैं वो हमेशा क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे. उसकी जो ट्रांजैक्शन हैं उन्हें क्या प्रोवाइड की जाए? सेफ्टी प्रोवाइड की जाए. अब इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट रखने के लिए, उसे ट्रांजैक्शंस में सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वेरी फर्स्ट 1947 में एक एक्ट पास किया गया, जो एक्ट था कैपिटल इशू एक्ट, और वी कैन से दैट कैपिटल कंट्रोल एक्ट. बट एक्ट फेल टू कंट्रोल द स्टॉक मार्केट. एक्ट जो है अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाया. 1947 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, लेकिन वो एक्ट अपनी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाया. वो स्टॉक मार्केट की कंडीशंस को वहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाया, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया. देन 1988 सेबी एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, 1988 में बेटा क्या किया गया? सेबी की एस्टैब्लिशमेंट की गई. किस पर्पज से की गई? कि सेबी एक वॉच डॉग की तरह मार्केट की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा. बट इट वाज फाउंड इनइफेक्टिव इन रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग देम. 1947 के एक्ट की तरह जब 88 में सेबी को एस्टैब्लिश किया गया एक वॉच डॉग की तरह, कि वो भी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेगा, और उसकी जो वर्किंग थी वो भी क्या रही? इनइफेक्टिव रही. वो भी अपने रूल रेगुलेशंस को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, मार्केट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया. वाई? क्यों नहीं कर पाया? वो सेबी की एस्टैब्लिशमेंट तो इसी पर्पज से की गई, लेकिन फिर भी सेबी अपनी वर्किंग जो है वो एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाया. इसके पीछे क्या रीज़न रहा? बिकॉज इट वॉज नॉट हैविंग ए लीगल स्टेटस. सेबी की एस्टैब्लिशमेंट 88 में ज़रूर कर दी गई, लेकिन इसे कोई लीगल स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया. सो इन 1992 फॉर बेटर फंक्शनिंग सेबी वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस. 1992 में पार्लियामेंट में इसे एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया. तब से जो है
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 प्रोवाइड किया गया। नाउ सेबी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड perpetual succession. Now come to the major objectives of SEBI. First one is regulation. SEBI regulates the functions of the stock exchange and securities market in order to ensure orderly functioning. SEBI जो है वो क्या करता है, रूल रेगुलेशंस बनाता है, कुछ पॉलिसीज बनाता है, कुछ बाय लॉज बनाए जाते हैं, लॉज मेंटेन किए जाते हैं, जिनके अंडर जो है स्टॉक मार्केट पूरी तरह से अपनी फंक्शनिंग करती है। उसका जो स्मूथ वर्किंग है वो उन्हीं रूल रेगुलेशंस की हेल्प से ही चलता है। सेकेंड इज प्रोटेक्शन। सेबी प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्राइज टू गाइड एंड एजुकेट देम। सेबी ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी रखता है, जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और राइट क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, सेफ रहते हैं। और इसके साथ साथ सेबी जो है अपने इन्वेस्टर्स को गाइड भी करता है कि आपको किस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें एजुकेट करता है। किस तरह से करता है, सेबी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इन्वेस्टर्स को कंपनीज की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स पर जाकर किसी भी कंपनी की पूरी डिटेल जो है वो रीड कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस कंपनी के शेयर्स परचेज करने से बेनिफिट मिलेगा। ये सारा काम कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है कि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन लिस्टेड कंपनीज की सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर रखता है। थर्ड वन इज प्रिवेंशन। One of the major objective of SEBI is to check malpractices such as insider trading, violation of rules and non-adherence of the Companies Act. In addition to providing legal statutory regulations, it promotes self-regulation by business. SEBI का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है कि वो जो भी कोई जो ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मिडलमैन्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, कोई भी अगर रूल रेगुलेशंस को तोड़ रहा है, ठीक है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनको ऑब्जर्व करता है और उन्हें पनिश करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग्स का। इनसाइडर ट्रेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा यहाँ पर, कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि जो लोग पर्सनली अटैच हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ, कंपनीज के साथ, जैसे ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, इंटरनली अटैच्ड हैं। अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कंपनी की है जो बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और क्रूशियल है, उस इंफॉर्मेशन को अगर ये पर्सन्स लीक कर देते हैं जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। कि मान लीजिए कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है लॉस में जाने वाली है, वो ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि शेयर के प्राइसेस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी किस में जाने वाली है, लॉस में जाने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। अब शेयर के प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लीक की। उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है। सेबी चेक करेगा कि कौन ये पर्सन ऐसा कर रहा है, उसे पनिश करेगा। इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग्स के ऊपर बहुत पूरी तरह से नज़र रखने का काम कौन करता है, सेबी करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरनली अटैच्ड पीपल्स को भी पता है कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, उसे जो है वो लीक नहीं करना है, अदरवाइज सेबी जो है वो हमें क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। ठीक है, तो सेबी जो इस तरह से प्रिवेंशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी प्रोवाइड्स ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स. It keeps a check on the activities of these intermediaries and provide them a competitive and professional environment.
ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स के लिए सेबी कुछ रूल रेगुलेशंस बनाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है कि कहीं वो कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, चीटिंग तो नहीं कर रहे, उन्हें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि ब्रोकर्स को जो है उनके काम के बदले में, इंटरमीडियरीज अंडर राइटर्स को उनके काम के बदले में कमीशन मिलता है, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिक उनमें कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है वो क्रिएट हो जाती है कि जब हमें कमीशन, एक ब्रोकर जो है कमीशन इतना अर्न कर रहा है, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न करें, दूसरे ब्रोकर के माइंड में ये व्यूज़ आएंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, उन्हें गाइड करेगा कि आप जो है स्टॉक मार्केट में अपनी मनी इन्वेस्ट करो। तो ऑटोमेटिक वहाँ एक जो है कंपटीशन का जो स्पिरिट है वो क्रिएट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। Now come to the next important topic, that is the functions of SEBI. It is the last topic of the unit 10. To achieve the objectives as mentioned above, SEBI performs the following three main functions. First one is regulatory functions. In the regulatory functions, first one is registration. SEBI undertakes registration of various brokers, sub-brokers, agents and other players in the market. Other players means some employees. Registration of collective mutual schemes and mutual funds is also done by the SEBI. रजिस्ट्रेशन किया जाता है ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ओपन मार्केट नहीं है जहां पर कोई भी पर्सन जाकर परचेज और सेल की एक्टिविटीज कर सके, ठीक है। अगर किसी भी इन्वेस्टर को अपनी कोई भी एक्टिविटी करनी है, सेल परचेज की एक्टिविटी करनी है, तो उसे किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? एक रजिस्टर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज द ब्रोकर, एजेंट्स। उन एजेंट्स और ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड किया जाता है, वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं उस मार्केट में एंटर करने के लिए। उनके पास एक वैलिड नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर वो कोई मिसलीडिंग्स करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, किसी के साथ कोई फ्रॉड चीटिंग करते हैं, तो उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग वर्क। SEBI keeps a watch on the activities and working of stock brokers, underwriters, merchant bankers and other market intermediaries. It provides rules and regulation for the working of intermediaries. In addition, takeover bids by companies are also regulated by SEBI. SEBI का मेन काम क्या है कि जो भी मिडल मैन्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है, ट्रांसपेरेंसी रखें, वो कोई भी चीटिंग और फ्रॉड ना करें, जो भी रूल रेगुलेशंस उनके लिए बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करें। ये कौन चेक कर रहा है? SEBI चेक कर रहा है, ठीक है। और SEBI साथ में ये भी चेक करता है कि टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय SEBI। टेक ओवर बिड्स का मीनिंग होता है बेटा कि अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, यानी कि उसके सारे शेयर्स परचेज कर लेती है, तो वो कंपनी क्या हो गई? टेक ओवर हो गई, दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई एक तरह से, ठीक है। तो टेक ओवर की जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी ऑनेस्टली की जाएं। इन सबको भी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? SEBI ऑब्जर्व कर रहा है। मोरएवर इट कंडक्ट्स रेगुलर इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पूरी इंक्वायरीज रखी जाती हैं, उनका ऑडिट होता है टाइम टू टाइम। ये सारा काम भी किसका है? स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है ये। नेक्स्ट इज लिवाइंग फी। SEBI levies fee and other charges for carrying out the purpose of the act। अपने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंडर SEBI जो है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनसे एक प्रॉपर फी भी चार्ज करता है, जिसकी हेल्प से वो अपने बोर्ड को सारा मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन बाय लेजिस्लेशन। अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 SEBI performs various legislative functions delegated by the government of India। 1956 का जो एक्ट, कंपनीज एक्ट जो मेंटेन किया हुआ है, उस एक्ट में गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज़ किसे प्रोवाइड की हैं? SEBI को प्रोवाइड की हैं कि उस एक्ट के अंडर कुछ काम जो हैं वो कौन देखेगा? SEBI देखेगा। वो भी SEBI के किस फंक्शंस में आ रहे हैं? रेगुलेटरी फंक्शंस में आ रहे हैं। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने SEBI को कुछ जो ड्यूटीज़ दी हैं, उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म कौन कर रहा है? SEBI। कौन से हेड में कर रहा है? रेगुलेटरी फंक्शंस के हेड में कर रहा है। Come to the second function, that is development function। In this function, first one is training।
SEBI provides training and development programs for intermediaries of the securities market. This helps in promoting healthy growth of the securities market. Next one is research. SEBI conducts research on various important areas of the security market. Reports on which are then published. The reports by SEBI help investors and other market players in decision making with regard to investment. SEBI क्या करता है, सभी कंपनीज के बारे में रिसर्च करता रहता है कि कौन सी कंपनी पास्ट में कैसी थी, अब क्या कर रही है, फ्यूचर में उसकी क्या प्लानिंग है, और उसके बारे में जर्नल्स में, ब्रोशर्स में जो है कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जिसके बेस के ऊपर इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर कंपनी में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल अप्रोच. SEBI has adopted a flexible approach towards various activities of securities market. SEBI के रूल रेगुलेशन, SEBI एक अपना बोर्ड है, वो अपने रूल रेगुलेशंस खुद बनाता है, और वो उसने जो रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं उसमें उसने काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट वो बहुत जल्दी अपने रूल रेगुलेशंस में क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. एग्जाम्पल लेते हैं. इट हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग एंड IPOs. अब जैसा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है तो SEBI ने भी अपना फ्लेक्सिबल सिस्टम देखते हुए उसने क्या किया है, उसने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग और इनिशियल पब्लिक ऑफर्स को जो है वो प्रेफरेंस दी है. दिस एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, क्योंकि लोग आजकल क्या करना चाहते हैं, अपने घर बैठे ही ऑनलाइन सब कुछ करना चाहते हैं. ठीक है, तो SEBI ने इस एनवायरनमेंट को जो है जज किया और उसके बेस पे SEBI ने अपना एक न्यू जो है टूल इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम भी ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, तो मतलब कि SEBI की जो अप्रोच है वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है. लास्ट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन. First one is prohibition. SEBI keeps an eye on various activities and operates in the securities market. It works towards prohibiting fraudulent and unfair trade practices. SEBI का मेन काम ही क्या है कि वो एक जो है विजुअल आई जो है वो पूरी मार्केट के ऊपर रखता है कि इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उन्हें जो है वो फेस ना करनी पड़े. ठीक है, तो इन सब के ऊपर कौन जो है नज़र रखे हुए है कि भी ये काम नहीं होने चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी मार्केट के अंदर. किसकी ड्यूटी है, SEBI की ड्यूटी है. सेकेंड इज चेक्स ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस भी किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है. समटाइम्स एन इंडिविजुअल कनेक्टेड with a company spreads crucial information regarding it. Such leak of information may adversely affect the share price of the company. Such a practice is known as insider trading. SEBI keeps control on such activities and imposes penalties as and when required. अगर insider trading जो हो रही हैं, कोई गलत काम हो रहे हैं कंपनीज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, SEBI, और उसके लिए उन्हें पनिश भी किया जाता है, पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं जो लोग ये रॉन्ग टास्क कर रहे होते हैं. लास्ट वन इज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन. SEBI वर्क्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इट provides a code of conduct for intermediaries. Code of conduct means rule regulations. SEBI चाहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो उनमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑनेस्टी से की जाए, तो उसके लिए वो क्या बनाता है, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाता है जो इंटरमीडिएरीज को फॉलो करने होते हैं. SEBI also undertakes many steps to protect the investors. इन्वेस्टर्स की सेफ्टी को लेकर SEBI को जहाँ भी लगता है कि उसे कोई हेल्प करनी चाहिए, कोई भी स्टेप जो है वो यूज़ करना चाहिए, SEBI जो है वो क्विकली उसे इम्प्लीमेंट करता है. दैट्स ऑल अबाउट द 3 फंक्शंस ऑफ द SEBI, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.